हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इजी। तो हमने पिछले दो क्लासेज में पढ़ा था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी सॉल्व कराऊंगा अभी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम बेस्ड हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर दैट इज आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। अभी पूछा है कि जो तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। अभी ऑप्शन देखें, पहला है इज़ वेरी डिफरेंट, सेकंड ऑप्शन है रिमेन सेम, थर्ड ऑप्शन है समटाइम सेम एंड समटाइम डिफरेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा, रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द स्टेट ऑफ मैटर। इसमें से बोला है कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, गलत है इसमें से। तो पहला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज वेरी लेस। गैस पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है, सही है, ये तो गलत नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा कॉन्सिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये भी सही है, क्योंकि जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, द प्लाज्मा क्लोज विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये भी सही है। जो लास्ट ऑप्शन है, बोसैंटिन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो ये एरर है इसमें, क्योंकि जो बोसैंटिन कंडेंसेट होता है वो कूलिंग से बनता है, हीटिंग से नहीं बनता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन है, बोसैंटिन कंडेंसेट, वो क्या होता है, कूलिंग से बनता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो गैस की नहीं है। तो गैसेस है डेफिनेट शेप, पहला। दूसरा ऑप्शन है गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम। तीसरा ऑप्शन क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर। और चौथा, गैसेस पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो इसमें से पूछा है गैस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन, क्योंकि गैस का जो प्रॉपर्टी है, बोला है पहले ऑप्शन में हैव डेफिनेट शेप, तो गैस का शेप तो डेफिनेट होता नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज। बोला है कि जो एक फॉर्म ऑफ, ऐसा फॉर्म बताइए मैटर का जिसका सही फिक्स नहीं होता बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो कौन सा फॉर्म होता है, लिक्विड। अब लिक्विड फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आइस सॉलिड है, वाटर वेपर गैस है, केरोसिन ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग एवेपराइजेशन। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम हीट कॉन्स्टेंटली देते हैं बर्नर पे, तो टू बॉयल वाटर, वाटर को बॉयल करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वाटर का, वो एवेपरेशन के टाइम पे वो क्या होता है, मतलब चेंज होता है, स्लो होता है, क्या होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, राइजेज वेरी स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है, राइजेज रैपिडली अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट राइजेज एंड देन बिकम्स कॉन्स्टेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है डज नॉट राइज एट ऑल। तो जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं है, डज नॉट राइज एट ऑल, बढ़ता नहीं है, एवेपरेशन की रेट बढ़ जाती है बस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितनी होती है सेल्सियस में, हमें पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। या ऑप्शन देखते हैं पहले कौन कौन सा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 273 केल्विन, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी नहीं होगा, 373 केल्विन, हाँ ये सही, क्योंकि 373 ही होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। इजी हमें पता है, सब्लिमेशन होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड स्टेट होता है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो सब्लिमेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज। कौन सा ऐसा सॉलिड है, उसका एग्जाम्पल बताओ, मतलब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल लिख देना है, ईजी है। नैफ्थलीन, पर ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है, आइस क्यूब, नैफ्थलीन, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो नैफ्थलीन जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस होते हैं नैफ्थलीन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। कौन सा ऐसा फेनोमेना है जो इंक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस।
दूसरा ऑप्शन देखते हैं इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज एंड सॉल्युबिलिटी। इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। लास्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज। तो इसका ऑप्शन सही वाला कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सी इवेपोरेशन होगा, डिफ्यूजन होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। अब बताता हूँ और सारे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ कंप्रेशन ऑफ गैसेज, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन नहीं होगा, गलत है। सेकंड में भी है ऑप्शन में भी कंप्रेशन ऑफ गैसेज, वो भी नहीं होगा। एंड थर्ड लास्ट वाले में भी है कंप्रेशन ऑफ गैसेज, वो नहीं होगा। इसलिए ये तीन ऑप्शन ए, बी एंड डी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। अब ये पूछा है कि कौन सा कंडीशन है जो मोस्ट फेवरेबल है जिससे हम गैसेस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, फिर तीसरा है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और चौथा है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब बताता हूँ सारे ऑप्शन एक एक करके, ठीक है। देखो हम प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैस जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर इसमें टेम्परेचर लो है, ये सही है, ठीक है, लो टेम्परेचर में भी होता है। अगर वही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो गैस के पार्टिकल होंगे वो और हो जाएंगे डिफ्यूजन स्टेट में, मतलब और वो हो जाएंगे एक्टिव स्टेट में, वो और दूर दूर जाएंगे। तो इसलिए जहाँ लो टेम्परेचर क्रॉस कर दो, लो टेम्परेचर क्रॉस कर दो, तो बच्चे कौन कौन से ऑप्शन, नहीं सॉरी, हाई टेम्परेचर क्रॉस कर दो। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऐसे ही हट गए, एलिमिनेट हो गए। और ऑप्शन ए ऑप्शन बी में देखो लो टेम्परेचर सही है, बट प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो पास आएंगे पार्टिकल। हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो पार्टिकल पास होते हैं, और अगर हम प्रेशर कम रखेंगे तो पार्टिकल दूर होंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो सही होगा, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एंड यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया। एंड थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको अगर फुल ऐसे लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। ओके, थैंक यू।